कानपुर हिंसा की बात करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त एफआईआर दर्ज हुई है, 36 लोग नामजद किए गए हैं और एबीपी गंगा के पास इस एफआईआर की कॉपी है, एक्सक्लूसिवली इस वक्त मेरे हाथ में है। जो आप देख रहे हैं एफआईआर कानपुर हिंसा के मामले में 36 नामजद किए गए आरोपी, 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में पेट्रोल बॉम्ब से पहले का जिक्र है, पेट्रोल बॉम्ब से हमले का जिक्र है इस एफआईआर में। भीड़ के जानलेवा हमले की बात भी इस एफआईआर में कही गई है। पीएफआई के परवेज हयात का नाम भी आरोपियों में शामिल है। जो 36 आरोपी नामजद हैं उनमें से एक नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के परवेज हयात का। यह बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त एबीपी गंगा आपको दे रहा है, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई। ये एफआईआर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है, जिस पर हम और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं ये भी हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये एफआईआर की कॉपी एक्सक्लूसिवली, जिसमें 36 नामजद हैं, 450 अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज हैं। और वो एफआईआर किन किन सेक्शंस में की गई है? 147, 148, 149, 153, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 323, 332, 333, 336, 353, 427, 504, 506। ये वो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं जो इन 36 नामजद आरोपियों पर लगाई गई हैं। और अब आपको सीधा विवेक त्रिपाठी के पास लिए चलते हैं, जो हमें और ज्यादा जानकारी देंगे इस एफआईआर के बारे में और इसके बाद पुलिस के एक्शन के बारे में। बताइए विवेक, क्या आपके पास ताजा अपडेट है? देखिए राजन, 3 एफआईआर हुई हैं, जिसमें सबसे पहली एफआईआर जो इंस्पेक्टर नवाब हैं बेकनगंज थाने के, उनकी तरफ से कराई गई है और उसमें पीएफआई के लोगों के नाम भी शामिल हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पीएफआई के जो मेंबर हैं वो नाम शामिल हैं और पूरी घटनाक्रम को बड़ी तफसील से लिखा गया है। 26 पन्ने की एफआईआर है ये, यानी इतनी बड़ी एफआईआर कॉपी लिखी गई है 26 पन्ने की। उसमें एक एक घटना का जिक्र कि कैसे आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कौन लोग थे। नाम बाकायदा 36 लोगों के नाम शामिल हैं और 300 के आसपास अज्ञात नाम भी शामिल हैं। दूसरी एफआईआर मुकेश की तरफ से की गई है। मुकेश यानी चंद्रेश्वर हाता में रहने वाला, ये सामने चंद्रेश्वर हाता आप देख रहे हैं, यहीं का रहने वाला है मुकेश। दूसरी एफआईआर उसकी तरफ से की गई है और मुकेश ने एफआईआर में बहुत कड़े शब्द लिखे हैं। उसने लिखा है कि उन्मादी नारे लगा रहे थे जो उपद्रवी आए थे, बलवाई आए थे, वो जिहादी नारे लगा रहे थे और उन्होंने घर की महिलाओं को मारा है, पीटा है। और ये कहा है कि चंद्रेश्वर हाता के सारे लोगों को, सारे हिंदुओं को आज ख़त्म कर दो, जला दो, मार डालो, इस तरह की भाषा उसमें लिखी गई है। और उस मुकेश ने ये भी लिखा है कि एफआईआर के उसमें जो मजमून है एफआईआर का, उसमें लिखा हुआ है कि बगल में, पास में, ये बगल में सद्भावना चौकी है, जब उपद्रवियों ने हमला किया तो भागकर यहाँ पर चौकी में गए, लेकिन चूंकि फोर्स यहाँ पर कम थी तो उस तरह से मदद नहीं मिल पाई जिस तरह से मदद मिलनी चाहिए थी। और उसमें लिखा है कि सारी साजिश ये प्लान्ड था, पूरी तरह से पूर्व नियोजित हमला था और ये हमले का उद्देश्य ये था कि चंद्रेश्वर हाता के लोगों को खत्म कर दिया जाए। और उसमें एक जिक्र और भी है कि इस पूरे इलाके में, नई सड़क इलाके में अवैध बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जहां से ऊपर से बमों से हमला किया जा सके। 6-6 मंजिल की इमारतें हैं, बमों से हमला किया जा सके, ये उस एफआईआर में लिखा है। बड़ी बात बता रहे हैं। देखिए ये है सामने, एक बार आपको नज़ारा दिखाते हैं। और दूसरा ये जो बड़ी चीज़ें, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ राजेंद्र। ये सामने चंद्रेश्वर हाता है और इसी के बगल में, यानी सामने इस तरफ देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हैं, इमारतें खड़ी हैं, सब अवैध बनाई गई हैं। ऐसा मुकेश का आरोप है कि ये सारी इमारतें अवैध रूप से बनाई गई हैं। ये मुकेश की एफआईआर 8 पन्ने की है। तीसरी एफआईआर जो दर्ज हुई है वो दरोगा आरिफ रजा के नाम से है। आरिफ रजा ने करीब 3,500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ये 18 पेज की एफआईआर है। यानी 26 पेज की, 8 पेज की दूसरी एफआईआर, 26 पेज की पहली एफआईआर और 18 पेज की तीसरी एफआईआर। ये 3 एफआईआर अब तक दर्ज हुई हैं। लेकिन जो इंचार्ज हैं बेकनगंज थाना के इंस्पेक्टर प्रभारी निरीक्षक, उनकी तरफ से जो एफआईआर हुई है वो सोचने लायक है। जिस तरह से सुबह मैंने कमिश्नर, जो पुलिस कमिश्नर हैं विजय सिंह मीना, उनसे पूछा था और उनसे कहा था कि क्या इसमें पीएफआई का नाम शामिल है, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर जांच कर रहे हैं कि पीएफआई के लोग शामिल हैं कि नहीं। और अब एफआईआर में पीएफआई के लोगों का नाम शामिल होना, यानी ये सारी बात तय हो गई है कि ये एक बड़ी साजिश थी और प्री प्लान तरीके से हमला किया गया था।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों के खिलाफ नाम एफआईआर में नाम होना, उनके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो प्रतिबंधित जिसको करने की मांग की जा रही है, जो पहले कई बार हमला कर चुका है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, उत्तर प्रदेश में बड़े नेताओं, स्वयंसेवक संघ के बड़े नेताओं, आरएसएस के बड़े नेताओं को टारगेट किया था, बड़े मंत्रियों को टारगेट किया था। उसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, गिरफ्तार हुए और अभी भी जेल में है। एसटीएफ ने पकड़ा था। ये बहुत बड़ी बात है कि कानपुर का पीएफआई से जुड़ाव यहाँ पर, और जफर हाशमी जो मेन मुख्य आरोपी है, जिसने आह्वान किया था बंद का पूरा कि बंद किया जाएगा जुमे की नमाज के बाद, उसके पीएफआई से कनेक्शन साबित हो रहे हैं। और अब ये मामला दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कानपुर हिंसा के पीछे एक बड़ी सुनियोजित साजिश थी और कोई मास्टरमाइंड है जो इन चीज़ों को कहीं बैठकर प्लान कर रहा है। ये आदमी कौन है? ये इंटेलिजेंस की यूनिट सारी लग गई हैं इसको पता करने में कि आखिर ये कौन सा शख्स है, कौन सा संगठन है, क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, क्या कोई आतंकी संगठन भी हो सकता है। ये भी आशंका लगातार बनी हुई है कि क्या कानपुर को जलाने के लिए और कानपुर के बहाने प्रदेश का जो शांति व्यवस्था है, जो माहौल है, वो खराब करने की कोशिश करने के लिए क्या कोई आतंकी संगठन भी साजिश रहा है। क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, पिछले कुछ महीनों में लगातार ये देखा गया है कि आतंकी संगठन सक्रिय हैं। अल कायदा जैसे आतंकी संगठन के लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, उनकी बड़ी बड़ी साजिशें यहाँ पर सामने आई हैं। पीएफआई का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव आतंकी संगठनों से सामने आता रहा है, चर्चा होती रही है। और अगर इस बार में यानी कानपुर में जो हिंसा हुई है, उपद्रव हुआ है, पीएफआई का नाम खुलकर सामने आ गया है और अगर कोई आतंकी संगठन का भी नाम सामने आ जाएगा तो निश्चित तौर पे ये कोई बड़ी साजिश थी, सरकार को पदस्थ करने की भी साजिश हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है जो जानकार हैं। कह रहे हैं कि अगर इस लेवल पे जो पथराव हुआ है, जो गोलीबारी हुई है, जो बम फोड़े गए हैं, जिस लेवल से हमने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाया था कि जिस उन्मादी तरीके से वो पथराव कर रहे थे, जो भीड़ थी, वो भीड़ तंत्र आखिर किसके कहने पर, किसके उकसाने पर कर रहा था। तय हो गया है कि पीएफआई कहीं ना कहीं इसमें शामिल है जफर के सामने आने के बाद। हालांकि पुलिस के सूत्र ये भी कह रहे हैं कि जफर को हिरासत में ले लिया गया है, उसको उठा लिया गया है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कोई। एक बार विवेक, आपने जफर के हिरासत में लिए जाने की जानकारी जब आप दे रहे हैं विवेक, तो साथ में हमारे दर्शकों को यह भी बताएं कि 36 नामजद हैं और 450 अज्ञात हैं, लेकिन 18 लोगों को गिरफ्तार करने की बात है। तो ताजा अपडेट आपके पास क्या है? अब जबकि 3 एफआईआर हो गई हैं, नामजद कर दिए गए आरोपी, धाराएं लगा दी गई हैं, तो पुलिस को कितने लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है और कितने लोग अभी गिरफ्तार किए जाने? गिरफ्तारी करनी शुरू की है तो मौके पर जो लोग धर पकड़ लिए गए वो 18 लोग हैं, यानी पथराव करते समय मौके पर जो लोग पकड़े गए हैं 18, उन लोगों को बाद में गिरफ्तारी दिखाई गई है जब एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि ये तकनीकी मामला है, एफआईआर दर्ज किए बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती, इसलिए पहले उनको हिरासत में लिया गया। जो भी मौके से पकड़े गए, हमने कुछ वीडियो भी दिखाए थे कुछ लोगों के, उनको पकड़ते हुए, उनको दबोचते हुए, जब वो भीड़ हमला कर रही थी तब पुलिस ने किस तरह से गलियों में घुसकर लोगों को पकड़ा है, वो वीडियो भी दिखाए थे, उनको लाइव दिखाया था और उन्हीं लोगों को बाद में गिरफ्तारी दिखाई दी। ऐसे 18 लोग हैं, लेकिन जिन 36 लोग के नाम एफआईआर में शामिल हैं वो उसमें से 18 नाम वही हैं जो पहले जिनको हिरासत में ले लिया गया था। बाकी जो नाम हैं वो उनसे पूछताछ में सामने आए हैं, यानी जिनको पकड़ा गया उनसे पूछताछ की गई कि और कौन कौन तुम्हारे साथ लोग थे, कौन कौन थे, क्या नाम था, उनसे पूछताछ में नाम सामने आया। उसके बाद ये एफआईआर ड्राफ्ट की गई है। कोई टेक्निकल मामला है, एक भी चूक नहीं होनी चाहिए। जरा सी चूक, एक छोटी सी चूक अदालत में आरोपियों को बहुत बड़ा सहारा दे देती है, बहुत बड़ा लाभ दे देती है। इसलिए पुलिस इस मामले में, चूंकि शासन गंभीर था, मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया, मुख्यमंत्री ने लगातार इसकी हर अपडेट पूछी है अधिकारियों से कि अब कानपुर हिंसा और उपद्रव में क्या अपडेट है। इसलिए कानपुर के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने चूक चूक कर कदम रखते हुए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।